नमस्कार जी। आपका हमारे YouTube चैनल काली कमली में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं महाभारत की एक वीडियो जिसमें दिखाया है कि गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था। आइए देखते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु ने मेरे मन को भावरा कर दिया। माता, आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया माता। आपका क्रोध उचित है, आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। मैंने भी प्रति क्षण इस पीड़ा का अनुभव किया है माता। कुरुक्षेत्र में जब किसी के अंग कट रहे थे तो रक्त मेरा बह रहा था, कोई वीर गति को प्राप्त होता था तो अपनी पीड़ा की धरोहर मुझे देकर जाता था। विजय का सुख मैंने भोगा है माता, तो पराजय का दुख भी केवल मैंने भोगा है। मैं ही आपका शत्रु हूं माता, किंतु मैं ही आपका मित्र भी हूं, मैं ही आपका पुत्र भी हूं। मैं ही हूं जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया, और मैं ही हूं जो श्राप को भोग रहा। दुर्योधन की जब जंघा टूटी माता तो वो चीख मेरी थी। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता है। मैं आपको वचन देता हूं माता, जब मेरे वंश के नाश का समय आएगा तो मैं स्वयं प्रथम अपने सुदर्शन से प्रहार करूंगा। नहीं, इतना भयानक श्राप ये मेरे मुख से निकल गया। माता, आपका कोई दोष नहीं था। आशीर्वाद और श्राप तो समय अपनी योजनाओं के अनुसार बुलवाता है। आपके शब्द तो केवल नियति के कार्यों में निमित्त बने हैं बस। यादवों का नाश भी अनिवार्य ही है। यादवों का नाश अनिवार्य है कृष्ण, तो तुम्हारे अपने उनकी सुरक्षा के लिए तुमने कितना संघर्ष किया, द्वारिका नगरी बसाई, और तुम उन्हीं का नाश कर दो। मैं नहीं बुआ, समय उनका नाश करेगा। यदि यादव इस युद्ध में भाग लेते तो उनका भी नाश हो जाता, किंतु वो अब भी पुरानी व्यवस्थाओं और परंपराओं के साथ जी रहे, परंतु अब अधिक दिन नहीं जिएंगे। शीघ्र ही यादव स्थली नष्ट हो जाएगी। परंतु वासुदेव, परमात्मा ने इतना विशाल आयोजन क्यों किया? महामंत्री,
आर्यवर्त की ये पुण्य भूमि 16 जनपदों और कई अन्य राज्यों में विभाजित थी। यहाँ की प्रजा को ये ज्ञान ही नहीं था कि वास्तव में वो एक राष्ट्र की प्रजा ही है। किंतु अब समग्र आर्यवर्त में एक शासन होगा महामंत्री, एक जैसी व्यवस्था होगी, एक राजा होगा और राष्ट्र का एक नाम होगा, एक जैसे सिद्धांत और एक अनुशासन होगा। इस भूमि पर एक ही ध्वजा होगी और सबके लिए एक जैसा न्याय होगा। आर्यवर्त की ये भूमि भरत के नाम से भारत भूमि कही जाती थी, किंतु अब प्रथम बार ये भारत राष्ट्र कहा जाएगा। एक मां की वेदना जो अपने पुत्रों के मरने के उपरांत मन से हाय के रूप में कृष्ण भगवान को श्राप दे देती हैं गांधारी, और गांधारी के श्राप को श्री कृष्ण भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि हाँ माँ, तुमने जो ये दिया है मुझे श्राप, मैं उसे स्वीकार करता हूँ खुशी खुशी, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है उसमें मैं भी साझेदार। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में कृष्ण भगवान सब जगह थे, उन्हें सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने माँ का दिया हुआ श्राप खुशी खुशी लिया। एक माँ ने जानबूझकर श्राप नहीं दिया था, एक माँ की ममता छलक गई थी कि मेरे 100 पुत्र थे और 100 के 100 चले गए, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया था। और कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने यादवों का अंत देखा था और स्वयं ही नष्ट करने के लिए अपना सुदर्शन चलाने की बात करी थी। तो वो तो स्वयं भगवान थे, साक्षात, उनके सामने किसी की नहीं चलने वाली थी। उन्होंने दुर्योधन की जिस टाइम जंगा तोड़ी गई थी उसके दर्द को भी स्वीकार किया और लोगों के मरने के दर्द को भी स्वीकार किया कि जब किसी के चोट लगती थी तो मेरे कलेजे में लगती थी, कोई मरता था तो मेरा कलेजा चीसता था। तो ये जो चीज़ दिखाई गई है इसमें बहुत ही बढ़िया दिखाई गई है। तो इस वीडियो में हमें बहुत चीज़ देखी और तुमने क्या क्या देखा वो बता। बहुत अच्छी वीडियो लगी, माँ का दर्द झलका इसमें। तो जब माँ का दर्द झलका तो माँ ने ये भी नहीं सोचा कि मैं किसको श्राप दे रही हूँ, कृष्ण भगवान को भी श्राप दे दिया, मगर कृष्ण भगवान ने वरदान समझकर, आशीर्वाद समझकर उसको स्वीकार किया। वक्त बड़ा बलवान होता है, जो वक्त ने सब कुछ करवाया। बस बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत दुख है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि वक्त बड़ी चीज़ है, कि सब कुछ नियति के कारण होता है, जो समय कराता है वो होता है, ना किसी कुछ करने से होता है और ना ही कराने से होता है। हमने वीडियो देखी है, बहुत अच्छी लगी, और आप भी देखिए कैसी लगी आपको, या देखिए आपने तो बताइए कैसी लगी। कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।